चैप्टर पढ़ रहे हो एवरेज यानी कि औसत। इसमें पीछे कुछ टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हो, उसको थोड़ा सा रिवीजन कराते हैं, फिर जाकर के नए टाइप के क्वेश्चन को बताते हैं, ठीक है। तो पहले तो पढ़े थे औसत क्या होता है। तो औसत बराबर क्या होता है, कुछ संख्याएं दी होती हैं, उनके सभी पदों का योग कर लेते हैं और जितनी संख्या है उन्हीं से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। और यही एक औसत का फॉर्मूला भी होता है कि औसत बराबर सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कि कुल कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या। ये क्या औसत का मेन फॉर्मूला होता है। और यही एक फॉर्मूला भी होता है, कितने भी टर्म दिए हों सबका हम योग करके कितने संख्या है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे टर्म है 2, 3, 5, 7, 6, 8। अब ये टर्म है, अब इसका औसत बताना है तो सब क्या, सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो इसको जोड़ लेना है, जोड़ लो बस। कितने टर्म है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे जोड़ने के बाद। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 8, 6, 14, 14 और 6, 20, 1, 21, 5, 26, 26, 3, 29, 2, 31। 31 में हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6, 25, 30, 1 बच गया, दशमलव बढ़ाया 10, 6 कम 6, 4 बचा 40, 6, 36। एग्जैक्ट ये कटेगा नहीं तो 5.16 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक तरीका था एकदम। दूसरा, हम ये तो औसत का मेन फॉर्मूला ही था कि औसत बराबर क्या है, सभी पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ये तो मेन फॉर्मूला ही था। और दूसरा क्या था कि अगर औसत के लिए श्रेणी एक समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी मतलब उनके बीच का गैप जो हो समान हो, अंतर क्या हो, समान हो। जैसे मान लो कि 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 15 है। देखोगे तो सबके बीच में गैप कितने का हो रहा है, 3 का। 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 3 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 12, 12 में 3 जोड़े 15। तो एक तो मेथड है कि इसको डायरेक्ट जोड़ करके जितनी संख्या उसे डिवाइड कर दो। तो जोड़ोगे तो 15 और 12 27, 27 3 30 6 36, 36 6 42 3 45, 45 हो गया। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दोगे 45 है ये, डिवाइड करो क्या मिलेगा, 9। एक तो फॉर्मूले पे डायरेक्ट करके सॉल्व कर सकते थे। दूसरा मेथड ये था कि अगर ये समांतर श्रेणी में है, मतलब उनके बीच का अंतर समान है, तो जो टर्म में बीच वाला पद होगा वही उसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो देखोगे तो 2 टर्म इधर, 2 टर्म इधर, तो औसत क्या मिल गया, 9। तो फॉर्मूले पे रखोगे तो भी वही आंसर आएगा, फॉर्मूले पे नहीं रखोगे डायरेक्ट ऐसे करोगे तो भी वही आंसर आएगा। लेकिन ये टर्म तभी के लिए है जब क्या हो, संख्याएं विषम हो, मतलब विषम संख्या हो। जैसे कि 5 संख्या टोटल कितने, 1 2 3 4 5, 5 है तो हो जाएगा ऐसे, 7 है तो हो जाएगा, 9 है तो हो जाएगा। अगर मान लो 6 हो, 4 हो, तब हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, तब हम जोड़ करके ही डिवाइड करेंगे। बोलो कोई डाउट है। दूसरे मेथड हम ये बताए थे कि अगर क्वेश्चन में दे रहा है कि मान लो क्वेश्चन दिया कि 5 संख्याओं का औसत अगर दे रहा है कि 6 है, 5 संख्याओं का औसत 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 5 संख्याओं का औसत 6 है ना, तो हम 5 से डाट बिंदु बना ले रहे थे, 4 5। और औसत हमेशा क्या भी बताएं, बीच का टर्म ही क्या होता है, औसत होता है। तो बीच का टर्म यही होगा, 2 इधर 2 इधर। और 5 संख्याओं का औसत क्या बोल रहे हैं, 6। तो अगला क्या मिल जाएगा, क्रमागत। कभी भी इस टाइप का बोलेगा तो बोलेगा कि क्रमागत। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 6 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो औसत हमेशा बीच का टर्म होता है, 2 इधर 2 इधर और 1 बीच में हो गया। तो इसका औसत 6 है, क्रमागत यानी कि क्रम से आएगा, तो अगला क्या होगा 7, इसका अगला क्या होगा 8, यानी कि सबसे बड़ी संख्या। पहले जाओगे तो 5 फिर 4, यानी कि सबसे छोटी संख्या 4। इस टाइप का क्वेश्चन बताया था, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा बड़ा नंबर लिए थे, जैसे बोले कि मान लो कि अगर 55 संख्याओं का औसत 100 है, 55 संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 55 संख्याओं का औसत क्या है 100, तब हमको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। तब तो हम 55 डाट बिंदु ले नहीं सकते थे, तो इसके लिए 55 संख्या है ना, तो बीच में हमेशा औसत होता है, तो औसत को ले लिए 100। 55 संख्या में से एक संख्या तो निकल गया, बचा कितना 54। तो 54 में 27 संख्याएं इधर हो जाएंगी, ये पीछे के क्लास में पढ़ चुके हो, और 27 संख्या इधर हो जाएगी। और सिर्फ बोला है कि क्रमागत, यानी कि 55 क्रमागत संख्याओं का औसत तो 100 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो क्रमागत यानी कि 100 के बाद 101, 102, 103, यही तो क्रम से आएंगी संख्याएं। तो इसके बाद कितनी संख्या है 27।
तो 100 में हम 27 जोड़ देंगे तो 127, सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गया? 127। सबसे छोटी संख्या तो 100 में से 27 को घटा दो तो क्या मिल जाएगा? 173 नहीं, सिर्फ 73 ना, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 73, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 127। इस टाइप के क्वेश्चन पीछे पढ़ चुके हो पूरा, ठीक है। फिर अगला नंबर, अगर ये मान लो क्या है 55 संख्या है, तो विषय में तब तो कंफर्म है कि एक बीच में मिलेगा और 27 इधर 27 उधर। अगर ये संख्या मान लो 50 है 60 है तो कंफर्म तो है नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बोलेगा कि अगर 50 संख्याओं का औसत 70 है, 50 संख्याओं का औसत क्या है? 70 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब देखो 50 संख्या है ना, तो अब तो बीच में होगा नहीं, देखो 50 संख्या बोलेगा तो दशमलव में देगा, अगर क्रमागत बोल रहे हैं तो। क्वेश्चन है कि 50 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 70 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे, फिर से वही क्वेश्चन बोल दिए। देखो क्वेश्चन इस टाइप का अगर सम संख्या देगा, जैसे 55 है 57 है 59 है, तब तो टर्म्स ऐसे बन जाएंगे। लेकिन अगर सम संख्या में आ रहा है जैसे 50 संख्या, 60 संख्या, 54 संख्या, 4 संख्या, 10 संख्या, तो उसके लिए अगर क्रमागत क्वेश्चन में बोला है ना तो औसत हमेशा दशमलव में देगा, ठीक है। जैसे 50 क्रमागत संख्याओं का औसत 99.5 हो, 99.5 हो, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो जब 50 संख्याओं का औसत बोल रहा है कि 99.5 है, 50 संख्याओं का औसत क्या है? 99.5, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। मतलब ये है कि बीच में 25 संख्या इधर होगा और 25 संख्या इधर होगा। अब तो बीच में टर्म कुछ है ही नहीं, और हमको पता है कि कभी भी क्रमागत संख्या दशमलव में नहीं आता, कभी भी क्रमागत संख्या दशमलव में नहीं आती, ये प्राकृतिक संख्या को लेकर के सॉल्व करता है। तो ये बीच में जो टर्म है वो है 99.5, यानी कि अगला टर्म क्या होगा? 100, इसके पहले 99। अब देखो एक क्रमागत हो गई कि नहीं, 99 के बाद 100, 100 के बाद 101, 101 के बाद 100, तो ऐसे ही करके आएगा। तो इधर 25 संख्या था, इसमें से एक संख्या ले लिए, अब कितनी संख्या बचा? 24। तो सबसे बड़ी संख्या, तो 100 में 24 जोड़ दो तो 124 क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या हो गया। 100 में 24 घटा, 100 में कह रहे हैं 99 हो गया ना इसके पहले, तो इसके ये 99 हो गया, तो एक संख्या तो निकल गया, 25 संख्या था, अब एक निकल गया, बचा कितना? 24। 99 में 24 घटा दो, क्या मिल जाएगा? 75। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 75। सबसे बड़ी संख्या 124। यहाँ तक हम शायद करा दिए थे, बोलो कोई डाउट है? ये क्वेश्चन कराए थे कि नहीं कराए थे? तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन है 40 क्रमागत संख्याओं का औसत 53.5 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। कभी भी अगर ये संख्या सम में बोलेगा ना तो दशमलव में ही आएगा, अगर विषम बोलेगा तो दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 40 के बजाय अगर 41 होता या 39 होता तो फिर ये दशमलव में नहीं देता, लेकिन 40 हो, 38 हो, 36 हो, 42 हो, यानी कि सम संख्या हो तो वो दशमलव में औसत देगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि औसत क्या है? 53.5। औसत क्या है? 53.5। और कभी भी क्रमागत संख्या दशमलव में नहीं होता है, क्रमागत संख्या को हम प्राकृतिक संख्या लेकर के सोल्व करते हैं, ठीक है ना। और प्राकृतिक संख्या कोई भी दशमलव में नहीं होता है, काउंटिंग नंबर ही प्राकृतिक संख्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लेकर के इनफाइनाइट तक, ये क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो इसमें दशमलव कहीं नहीं आता है, तो ये दशमलव आ रहा है, मतलब दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में ये होगा। और कौन से दो प्राकृतिक संख्या के बीच में होगा? 54 और 53, 54 और 53 ना, 53.5 है ना, तो ये 53 और 54 के बीच में ही तो आएगा, 53 और 54 के बीच में आएगा 53.5। जोड़ करके अगर 2 से डिवाइड, इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 53.5 मिलेगा, समझ रहे हो। तो ये 53.5 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? 53 और 54 के बीच में। अब देखो संख्या टोटल कितना है, इसका मतलब औसत के बाद 20 संख्या इधर होता और 20 संख्या इधर होता, लेकिन अब 20 संख्या में एक संख्या में इधर ले लिए और एक संख्या इधर भी ले लिए, मतलब अब 20 की बजाय कितनी संख्या बचेगा? 19 बचेगा। तो ये 54 है, अब संख्या बचा 19, क्योंकि एक हम काउंट कर लिए हैं। तो जब सबसे बड़ी निकालना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हम 54 में क्या कर देंगे?
बोलो 19 को जोड़ देंगे तो 9 4 13 को 3, 5 1 6 1 7। सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गया? 73। सबसे छोटी संख्या तो 20 संख्या इधर होता, एक इधर पहले ले लिया 53, तो बचा कितना? 19। 53 में से 19 को घटा दो तो 13 में से हो गया 4, तो 4 में से गया 3। सबसे छोटी संख्या 34। बोलो कोई डाउट है? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। थोड़ा सा इसी में छोड़ते हैं, सम और विषम बताते हैं, ठीक है। ये अभी सिर्फ क्रमागत संख्या है। क्रमागत इनके जिनके बीच का गैप क्या होगा? 1 1। अंतर क्या होगा? 1 1। अब अगर सम बोलेगा तो अंतर 2, विषम बोलेगा तो भी अंतर तो भी 2 ही होगा ना। 1 और 3 के बीच का अंतर 2 ही तो होता है, और 2 और 4 के बीच का अंतर भी 2 ही होता है। तो चाहे सम बोले चाहे विषम बोले, उनका अंतर क्या मिलेगा? 2, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन नोट करना। क्वेश्चन क्या? 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 53 है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अब इसके पहले क्वेश्चन क्या था? 40 क्रमागत संख्याओं का औसत 53.5। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि 40 क्रमागत संख्याओं का औसत 53.5। इसमें देखोगे एक चीज बढ़ गया, ये 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 53 है, ठीक है ना। सम संख्याओं का औसत 53 है। सम संख्या के बीच का अंतर 2 होता है। अगर पहली सम संख्या 2 है तो इसके बाद 4, फिर 6, फिर 8। सबके बीच का अंतर कितने कितने का होगा? 2। तो अगर सम संख्या बोल रहा है, सम क्रमागत संख्या मतलब अंतर कितने का होगा? 2 2 बढ़ता जाएगा। तो 40 क्रमागत संख्या है ना, हमेशा औसत क्या होता है? बीच का टर्म होता है। तो 40 क्रमागत संख्या, इसका मतलब 20 संख्या एक तरफ होगा, 20 संख्याएं एक तरफ और 20 संख्या एक तरफ, यही तो होगा, तभी तो 40 संख्या होगा। और बोल रहा है कि सम संख्या क्या है? 40 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 53 है। औसत बीच में हो जाएगा, लेकिन ये सम संख्या है नहीं है। 53 तो सम संख्या है नहीं। तो जब 53 सम संख्या है नहीं, तो 53 किन 2 सम संख्याओं के बीच में आएगा? 52 और 54 के बीच में। 53 सम संख्या है नहीं, तो 53 किन 2 सम संख्याओं के बीच में आएगा? तो 52 और 54 के बीच में। तो यहाँ से हम 52 ले लिए और एक को 54 ले लिए। बताओ 20 संख्या इधर बच रहा था, 20 संख्या इधर बच रहा था। अब एक संख्या हमको पता चल गया, इधर भी एक संख्या पता चल गया, मतलब अब कितनी संख्या बचा? 19 संख्या बचा, क्योंकि 20 था तो हमने एक तो लिख लिया ना 54, तो अब बचा कितना? 19 संख्या। तो सबसे बड़ी की अगर हम बात करेंगे तो 54 में संख्या कितना बचा है? तो 19 को जोड़ दे? नहीं, 19 का 2 गुना जोड़ेंगे, क्योंकि एक संख्या देखो 54 के बाद क्या आता? 56, 56 के बाद 58, 58 के बाद 60, मतलब 2 2 बढ़ता जाएगा ना। सम संख्या बोला है, ये ध्यान में रखना है। सम संख्या बोला है तो 1 बराबर 2, क्योंकि अंतर 2 2 का होगा। तो 19 संख्या बच रहा है, तो हम 19 का 2 गुना जोड़ेंगे। तो 54 में हम क्या करेंगे? 19 गुना 38 को जोड़ देंगे। तो 8 4 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 5 9। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गया? 92, सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या 20 था, एक हमने ले लिया, बचा कितना? 19 संख्या। सबसे छोटी लेना है तो 52 में हम 19 का 2 गुना घटा देंगे। बोलो, क्योंकि सबसे छोटी लेना है। इसके पहले क्या आता? 50, फिर 48, फिर 46, फिर 44, ऐसे ही घटता जाता। तो 19 संख्या है तो 19 का 2 गुना हम घटा देंगे 52 में। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो 52 माइनस 19 गुना 38, 12 में से 8 जाएगा 4, 4 में से 3 गया 1। तो क्या हो गया? सबसे छोटी संख्या 14, सबसे बड़ी संख्या 92। बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? आया समझ में? देखो क्वेश्चन क्या है? 50 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात है। ये ध्यान देना है, विषम की बात कर रहा है। पहली विषम संख्या 1, इसके बाद विषम संख्या, इसके बाद 3, फिर 5, फिर देखो विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना मिल रहा है? 2। 1 में 2 जोड़ रहे हैं तो 3, 3 में 2 जोड़ रहे हैं 5, 5 में 2 जोड़ रहे हैं 7, 7 में 2 जोड़ रहे हैं तो। इसका मतलब क्या होगा? विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी क्या होगा? सम संख्याओं के बीच का भी अंतर क्या होगा? तो कितनी संख्याएं हैं? 50। कैसी? विषम। तो औसत तो हमेशा बीच में मिलता है ना।
बोलो, औसत हमेशा 20 में मिलता है, तो इसका मतलब 25 संख्या इधर होगा और 25 संख्या इधर होगा, तभी तो 50 हो गया। और इनका औसत क्या बोल रहा है कि 60 है। अब ये बताओ 60 विषम संख्या है क्या? 60 विषम संख्या है? नहीं है। तो किन दो विषम संख्याओं के बीच में 60 आएगा? भूल गए? किन दो विषम संख्याओं के बीच में 60 आएगा? तो इतना सोचना क्यों है इसमें? इतना सोचने वाली कौन सी बात है? 59 61 होगा ना, 59 और 61 के बीच में ही तो 60 आएगा। बोलो, अब कितनी संख्या? 25 संख्याएं दोनों तरफ थी, अब कितनी संख्या बच गई? एक संख्या हम लिख ली है ना, 25 संख्या में से एक संख्या हम लिख लिए, बच्चा कितना? अब 24 संख्या। और विषम संख्या की बात बोला है, तो विषम संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? 2। इसका मतलब हम 24 में 2 से गुणा करके इसमें जोड़ लें तो सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगा क्या? बोलो, तो यहाँ से 61 है, 61 में हम 24 संख्या बचा, 24 का 2 गुना जोड़ देंगे तो 24 दूना 48, 8 और 1 9, 6 4 10। सबसे बड़ी संख्या क्या मिल गया? सबसे छोटी पूछता तो 59 है, और 59 में चूंकि एक संख्या हम ले लिए तो 24 बचा, 24 का 2 गुना घटा देते हैं हम इसमें, तो 59 माइनस 48 करते तो क्या मिल जाता? 11। ये सबसे छोटी संख्या हो जाता। बोलो, कोई भी डाउट है? चंदन आया समझ में? चलो नोट करो जल्दी। देखो लास्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना क्योंकि अब ये टाइप कंप्लीट है। क्वेश्चन दिया है 19 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। 19 संख्या है कैसी? विषम। हमेशा औसत बीच में होता है, हमेशा औसत क्या होता है? बीच में होता है, ठीक है। 19 है मतलब 9 संख्या इधर होगा, 9 संख्या जब फोन कर रहे थे तो रिसीव नहीं किया, तब क्या? चलिए ठीक है, शाम को मिलिएगा। 19 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या है? 17 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। 19 है ना, मतलब 9 संख्या इधर, 9 संख्या इधर, 18 हो गया और 1 बच जाएगा 19। तो 9 संख्या इधर हो गया और 9 संख्या इधर हो गया। चूंकि 19 विषम संख्याएं हैं, 9 9 18, एक और तो संख्या होगा ना, तो एक संख्या ये हो गया, ठीक है। अगर वही 20 होता, 20 क्रमागत संख्या, तो 10 इधर होता 10 इधर होता, तो बीच में कोई संख्या नहीं होता, ठीक है। लेकिन 19 बोला है तो 9 इधर 9 इधर और 1 बीच में हो गया। और औसत क्या बोल रहे हैं? 17। हमेशा औसत क्या होता है? बीच में होता है। बोलो, कोई डाउट है? सबसे बड़ी पूछा है तो इसके आगे कितनी संख्या होंगे? 9, मतलब 17 के बाद 19 होगा, फिर 21 होगा, फिर 23 होगा, फिर 25 होगा, फिर क्या होगा? 27, फिर 29, फिर 31, फिर 33। कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और आ गया 9। ये तो आंसर होगा। तो हम इतना न करके डायरेक्ट लिख रहे हैं कि 17 है ना, तो इसके आगे 9 संख्या है तो 9 का 2 गुना, क्योंकि अंतर कितने कितने का हो रहा है सबके बीच में? 2 2 का हो रहा है। तो 9 है तो 9 में 2 से गुणा करके जोड़ दो, तो 17 में 18 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा? 35। और यही तो इसका आंसर हो रहा है। बोलो, सबसे बड़ी बोला तो प्रथम 9 क्रमागत संख्या का औसत k है, यदि आगे की 6 क्रमागत संख्या और शामिल कर लिया जाए तो k का मान कितना बढ़ जाएगा? तो प्रथम 9 क्रमागत संख्या का औसत बोल रहा है कि k है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 7 8 9। इनका 20 का टर्म क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही होगा ना। इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? k है। इसको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? k है। तो बोल रहा है कि अगर इसके आगे हम 6 क्रमागत संख्या और शामिल कर लें तो k के मान में कितने की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो देखो, इसके आगे 6 और लेना है, तो ये 1 2, मतलब इसके आगे 6 और ले लो इसी के आगे, तो 9 के आगे क्या होगा? अगला नंबर 10 11 12 13 14 15, 6 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, 15 हो गया। अच्छा,
ये 14 है। अब अगर हम देखें कि k के मान में कितने की वृद्धि हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 संख्या होगी। 15 मतलब 7 इधर 7 इधर, तो बीच वाला हो गया, यानी कि औसत 8 होगा। क्या अब पहले क्या k था, अब कितना हो गया, कितने की वृद्धि हो रहा है, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 की वृद्धि हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है? आया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 6 क्रमांक संख्या ए बी सी डी ई एफ हैं जिनका औसत 99.5 है, तो ए प्लस बी माइनस सी का मान याद करें। कितनी संख्या है, 6। कौन कौन, ए बी सी डी ई और एफ। औसत क्या दे रहा है, 99.5। हमेशा जानते हैं औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होता है। तो 3 संख्या इधर निकल गया, 3 संख्या इधर निकल गया, यानी कि बीच में इसी के बीच में तो आएगा, सी और डी के बीच में, क्योंकि 3 3 6 संख्या तो निकल चुकी। औसत क्या है, 99.5। और हम जानते हैं कि कभी भी क्रमांक संख्या दशमलव में नहीं होता है, 1 के बाद 2, 99 के बाद 100, यही होता है। इसका मतलब 99.5 किन दो संख्याओं के बीच में आया होगा, 99.5 किन दो संख्या, 99 और 100 के बीच में। 99 और 100 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो 99.5 मिलेगा। इसका मतलब जो C है वो क्या है, 99 है, और जो D है 100। और क्रमागत है, मतलब क्रम से संख्या आएंगी, तो ये क्या होगा 101, ये क्या होगा 102, ये क्या होगा 98, ये क्या होगा 97। अब बोला है a प्लस बी माइनस सी, रख देना है। अब a प्लस बी माइनस सी, ए की वैल्यू 97, ऐसे रख दो, ए की वैल्यू 97, बी की वैल्यू 98 और सी की वैल्यू 99। तो 98 माइनस 99 करोगे -1 होगा, और 97 में से 1 को घटाओगे तो 96। यही हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी का मान। बोलो कोई डाउट है? आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? तो आज एवरेज में इतना ही रहने दे रहे हैं, और कल का टॉपिक एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो कल अब्सेंट मत करना।